स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत मजेदार सा टॉपिक कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस सेशन से हम एक बहुत अच्छी चीज और स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है उस टॉपिक से रिलेटेड एक PYQ जिसका आंसर मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप लोग कमेंट में देना, क्योंकि मैं आपके कमेंट का वेट करता रहूंगा और सही आंसर को मैं पर्सनली अपनी आईडी से लाइक भी करूंगा और कमेंट भी करूंगा। कोई भी चीज अगर हम मेजर करते हैं, आप लेंथ मेजर कर रहे हो, आप मास मेजर कर रहे हो, आप वजन मेजर कर रहे हो, आप कुछ भी मेजर कर रहे हो, तो उन मेजरमेंट्स के लिए आप कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करोगे, आप उन वैल्यूज को लिखोगे। आप उन वैल्यूज को जब लिखते हो तो नंबर्स के फॉर्म में लिखो। तो सिग्निफिकेंट फिगर पता करने के जो रूल है वो फटाफट से देख लेते हैं। टोटल 5 रूल है। सबसे पहले नंबर का रूल ये है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं किसी भी एक्सप्रेशन में अगर लिखे जाएंगे तो हमेशा सिग्निफिकेंट रहेंगे। सो रूल नंबर 2 ये बोलता है कि जितने भी जीरोस दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आ जाएंगे वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। मतलब अगर आपको दो नॉन जीरो नंबर दिख रहे हैं और उनके बीच में कोई जीरो दिख रहा है तो सिग्निफिकेंट होगा। अब रूल 3 ये बोलता है कि जितने भी जीरोस फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट है। रूल नंबर 4 बात करता है उन नंबर के लिए अगर लेस देन 1 है तो, अगर लेस देन 1 है तो जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। और साथ ही साथ ये रूल 5 भी वही बात करता है कि जितने भी ट्रेलिंग जीरोस होंगे उस नंबर में जिसमें डेसिमल है वो सारे जीरो आपके सिग्निफिकेंट होंगे। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही मजेदार से प्लेटफॉर्म पे इन्फिनिटी लर्न नीड बाय श्री चैतन्य। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत मजेदार सा टॉपिक कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। यूनिट्स एंड डायमेंशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एलिमेंट हो जाता है और साथ ही साथ इसमें कुछ रूल्स और फंडास ऐसे होते हैं जिसमें भी सवाल आ सकते हैं और आए भी हैं। सो इस पूरे पर्टिकुलर टॉपिक को मैं फुल फ्लेजेड इसी सेशन में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा जिससे कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या ना आए और इसके जितने भी सवाल हैं आप उनको बहुत आसानी से कर लो। इस सेशन से हम एक बहुत अच्छी चीज और स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है उस टॉपिक से रिलेटेड एक PYQ जिसका आंसर मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप लोग कमेंट में देना, क्योंकि मैं आपके कमेंट का वेट करता रहूंगा और सही आंसर को मैं पर्सनली अपनी आईडी से लाइक भी करूंगा और कमेंट भी करूंगा। तो ये आपका क्वेश्चन है जो कि बोलता है 3 नंबर दिए हुए हैं 161 सेंटीमीटर, 0.161 सेंटीमीटर, 0.0161 सेंटीमीटर और हमें ये बताना है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द 3 नंबर्स आर। ये 1998 के मेडिकल एग्जाम में पूछा गया सवाल है इसी टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड। आप अगर सिग्निफिकेंट फिगर जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। और अगर नहीं जानते तो इस सेशन को देख लो जिसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो जा पाएगा एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली क्या होता है। तो देखो, कोई भी चीज अगर हम मेजर करते हैं, आप लेंथ मेजर कर रहे हो, आप मास मेजर कर रहे हो, आप वजन मेजर कर रहे हो, आप कुछ भी मेजर कर रहे हो, तो उन मेजरमेंट्स के लिए आप कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करोगे, आप उन वैल्यूज को लिखोगे। आप उन वैल्यूज को जब लिखते हो तो नंबर्स के फॉर्म में लिखते हो। अब वो जो नंबर्स हैं उनमें से कुछ डिजिट्स काम की होती हैं और कुछ डिजिट्स अनसर्टन होती हैं। कुछ सर्टन होती हैं, कुछ अनसर्टन होती हैं। जैसे कि मैं एक बात करूं, अगर मैं कुछ लंबाई ले रहा हूं, मैं किसी पर्टिकुलर लेंथ ऑफ द रोप की बात कर रहा हूं, ये रोप है और इसकी लंबाई की अगर मैं बात करता हूं तो वैल्यू बोल रहा हूं 21.3। अगर मैं 21.3 बोल रहा हूं और इसके बाद जो वैल्यू है, इसके बाद हो सकता है 21.35 तक चला जाए, 21.36 तक चला जाए, तो इसके बाद वाली जो डिजिट है उसमें मैं डाउटफुल, वो मेरे लिए एक्यूरेट नहीं है, राइट। सो यहां पे अगर आप नंबर ऑफ डिजिट्स की बात करोगे जो सिग्निफिकेंट है, जो सर्टन है, वो यहां पे आपको 3 दिख रही है, राइट। ऑल इन ऑल बोलने का अर्थ यह है मेरा कि किसी भी मेजरमेंट में कुछ डिजिट्स जो होती हैं वो सर्टन होती हैं, उनका वहां रहना जरूरी है क्योंकि वो आपकी वैल्यू के मेजरमेंट को रियल मीनिंग देंगी। और कुछ डाउटफुल चीजें होती हैं, कुछ अनसर्टन डिजिट्स होते हैं एंड उन्हीं सबको नॉन सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है और जो सर्टन रहती है उन्हें हम सिग्निफिकेंट कहते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ फंडास हैं जो कि हमें समझने हैं जिससे हमको सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में अच्छा अंदाजा लगेगा और साथ ही साथ इन रूल पे बेस्ड ही क्वेश्चंस आएंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर पता करने के जो रूल हैं वो फटाफट से देख लेते हैं। टोटल 5 रूल हैं। सबसे पहले नंबर का रूल ये है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं किसी भी एक्सप्रेशन में अगर लिखे जाएंगे तो हमेशा सिग्निफिकेंट रहेंगे। मतलब कि लड़ाई अगर किसी चीज की है तो वो मात्र 0 की है, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट्स 1 से लेकर 9 तक वो तो सब के सब हमेशा सिग्निफिकेंट ही रहेंगे। तो कोई भी अगर मैं नंबर बोल दूं 1984 या 42, इवन डेसिमल में भी बोल सकता हूं 42.3467,
अब यहां पे आप देख सकते हो डेसिमल होने के बावजूद यहां पे 6 नॉन जीरो नंबर है, तो इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। और अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पे 4 नॉन जीरो है तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब नॉन जीरो नंबर जहां पे भी होगा वो तो सिग्निफिकेंट होंगे ही। ये हम लोग को समझ लेना है और साथ ही साथ ये भी समझना है कि मेन जो लड़ाई है वो है जीरो की। अब बात करते हैं जीरो की कौन सी पोजीशन पे वो सिग्निफिकेंट होगा और कौन सी पोजीशन पे वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इससे रिलेटेड रूल क्या है आओ देखते हैं। सो रूल नंबर 2 ये बोलता है कि जितने भी जीरोस दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आ जाएंगे वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। मतलब अगर आपको दो नॉन जीरो नंबर दिख रहे हैं और उनके बीच में कोई जीरो दिख रहा है तो सिग्निफिकेंट होगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे 10806, यहां पे आप देख सकते हो ये जीरो, ये दोनों जीरो जो है वो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आए हैं, यानी कि वो सिग्निफिकेंट होंगे। साथ ही साथ ये भी हो सकता है एक नंबर 4006, 4006, यहां पे भी आप देख सकते हो ये दोनों जीरो एक नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। मतलब मुझे ये नहीं कि उनके एकदम क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेटी में ही नॉन जीरो होना चाहिए, अगर वो कवर्ड है अपने एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट में भी नॉन जीरो नंबर से तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें आपके टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। रूल 3 की बात करते हैं। अब रूल 3 ये बोलता है कि जितने भी जीरोस फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। और कुछ नहीं बोलता, मतलब वो नंबर आपका क्या हो सकता है, वो नंबर आपका 00108 हो सकता है, वो नंबर आपका डेसिमल भी हो सकता है। मतलब इस नंबर को अगर आप देखोगे 00108 तो इसमें मात्र 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। कौन कौन से? देखो 1 और 8 तो होगा ही होगा, 0 भी होगा क्योंकि जस्ट हमने रूल 2 पढ़ा है, दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है। अब ये पहले नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट हैंड साइड बाएं हाथ पे जितने भी हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब ये दो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, इसमें 3 ही सिग्निफिकेंट है। एक और एग्जांपल लिया जाए अगर 0.024, अब इसमें पहला नॉन जीरो ये है, इस पहले नॉन जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी जीरो है वो नॉन सिग्निफिकेंट रहेंगे डेसिमल के साथ भी, तो यहां पे बस 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। आई सपोज ये वाला रूल भी आप लोगों को क्लियर है कि पहले नॉन जीरो के बाएं तरफ जितने भी जीरो रहेंगे वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट रहेंगे। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 बात करता है उन नंबर के लिए अगर लेस देन 1 है तो, अगर लेस देन 1 है तो जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब ये वही बात कर रहा है जो मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताई कि अगर नंबर लेस देन जीरो है, अगर नंबर लेस देन जीरो है तो जितने भी जीरोस हैं राइट ऑफ द डेसिमल, मतलब ये वाले, ये तो देखो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, अभी जस्ट हमने डिस्कस कर लिया क्योंकि बाएं हाथ पे आ रहे हैं। और डेसिमल में भी ये वाले रूल 3 से ही डिराइव्ड है कि फर्स्ट नॉन जीरो के पहले, मतलब फर्स्ट नॉन जीरो ये रहा, इसके पहले ये दो हैं, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट ही होंगे। और सिग्निफिकेंट कितने होंगे? 2 3 8 तो होंगे, ये वाला होगा क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच में आ गया। अल्टीमेटली हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही रहेंगे। समझ में आया? रूल 5 पे चलते हैं। अब रूल 5 बेसिकली बात करता है कि कौन से जीरो सिग्निफिकेंट है। तो अगर मैं आपको यहां पे कुछ फाइनल कंक्लूजन के तौर पे बताऊं तो ये रूल बात करता है कौन से जीरो सिग्निफिकेंट है। ये बात करता है जीरोस विच आर सिग्निफिकेंट, राइट। ये हमें बताता है कि दो नॉन जीरो के बीच में आने वाले जीरोस सिग्निफिकेंट है। और साथ ही साथ ये रूल 5 भी वही बात करता है, जीरोस विच आर सिग्निफिकेंट। तो मतलब ये दोनों रूल आपके उन जीरोस की बात करते हैं जो कि सिग्निफिकेंट है। तो इसका रूल ये है कि जितने भी ट्रेलिंग जीरोस होंगे उस नंबर में जिसमें डेसिमल है वो सारे जीरो आपके सिग्निफिकेंट होंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं नंबर लिखता हूं 01.080, तो ये तो देखो सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट क्योंकि नॉन जीरो है, ये वाला दो नॉन जीरो के बीच में आ गया सिग्निफिकेंट, ये वाला नॉन सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि अभी जस्ट बात कर चुके हैं। अब इसकी अगर मैं बात करूं, ये ट्रेलिंग जीरो कहलाता है। ट्रेलिंग जीरो मतलब पूंछ, पीछे की तरफ, टुवर्ड्स राइट जितने भी जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। और इसका रीजन भी बताता हूं सिग्निफिकेंट होने का। ये इसलिए भी सिग्निफिकेंट होते हैं क्योंकि ये एक इंस्ट्रूमेंट की प्रेसिशन बताते हैं कि ये जो आपने मेजरमेंट की है, जिस इंस्ट्रूमेंट से की है, वो इंस्ट्रूमेंट इतने डेसिमल पीछे तक जाके वैल्यू मेजर कर सकता है। तो ये एक प्रेसिशन को हिंट करता है, इसलिए सिग्निफिकेंट कहलाता है। तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। आई सपोज ये पांचों रूल आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर है जो भी मैंने यहां बताया, और इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। सारी चीजें देख लो आप, एक फटाफट रिवीजन ये लोगे तो देखो नॉन जीरो नंबर तो हमेशा सिग्निफिकेंट है और मेन लड़ाई किसकी है? सिग्निफिकेंट फिगर्स की है। और उसके लिए रूल 2, रूल 3, रूल 4, रूल 5 है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। एक और रूल है जो कि बेसिकली आपका
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब मैं वैल्यूज को लिखता हूं, जिसे साइंटिफिक एनोटेशन भी बोलते हैं, उसमें क्या कहलाता है कि व्हेन द नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, द एक्सपोनेंशियल टर्म डज नॉट affect the number of significant figures. For example, जैसे मान लो 12.3 एक नंबर है, अब 12.3 को मैं 1.23 into 10 raised to the power 1 लिख दूं, या फिर 0.123 into 10 raised to the power 2 लिख दूं, या फिर 0.0123 into 10 raised to the power 3 लिख दूं, 123 into 10 raised to the power -1 लिख दूं। इन सब में आप देख सकते हो ये 10 की पावर जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिग्निफिकेंट फिगर में। मेन जो हमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने हैं ये ओरिजिनल वैल्यू में करने हैं, इसी में करने हैं। और इसमें आप देख सकते हो हर जगह जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो सेम है, यानी 1 2 3 में 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, ये वाला नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा, इसमें भी ये दोनों नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ये 3 होंगे, और इसमें भी ये 3 है। तो यहां से बहुत क्लियरली हमें देख के समझ में आता है कि व्हेन द नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, द एक्सपोनेंशियल टर्म डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? चलो सर ठीक है, समझ में आ गया। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके फटाफट से आंसर निकाल लेते हैं। अगर मैं 165 की बात करता हूं तो यहां पे ये सिग्निफिकेंट, ये यहां पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाते हैं। अगर मैं 2.05 की बात करूं तो ये होगा, और ये दो नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं तो ये भी होगा, यहां पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाते हैं। अगर मैं यहां बात करूं तो 3 और 4 तो होंगे, और ये ट्रेलिंग जीरोस हैं, ये दिखाते हैं इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीशन कितनी है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होंगे, यहां पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। अगर मैं इधर बात करूं तो ये नॉन सिग्निफिकेंट, ये भी, क्योंकि मैंने पता कर लिया है नंबर में डेसिमल हो तो जितने भी जीरोस टुवर्ड्स लेफ्ट हैं फर्स्ट नॉन जीरो के, वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इसमें बस एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इधर बात करूं तो ये नॉन सिग्निफिकेंट, ये नॉन सिग्निफिकेंट, ये होगा, ये होगा, ये होगा, और ये होगा क्योंकि ये डेसिमल में आ रहा है और लास्ट में वैल्यू दिखा रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। मतलब यहां पे एक और एग्जांपल में एफ ये लेना चाहूंगा कि अगर नंबर 4030 दिया हुआ है तो इसमें ये सिग्निफिकेंट होगा, ये होगा, और ये भी होगा, लेकिन ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डेसिमल प्लेस नहीं है। अगर डेसिमल प्लेस नहीं है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ पे बस 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, आप लोगों को शायद इन एग्जांपल्स के थ्रू बहुत अच्छा आइडिया मिल चुका है सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट से रूल्स जो कि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगी कि किस टाइप के सवाल आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हो, एग्जाम में आपसे पूछा जाए। तो यहाँ पे 2 रूल्स हैं बेसिकली। 2 रूल्स किस किस के हैं? पहला रूल जो है वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, वो है एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन का। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो रूल है वो कुछ इस तरीके का है कि जब कभी भी मैं 2 या 3 नंबरों को ऐड करूं, जब कभी भी मैं 2 या 3 नंबरों को ऐड करूं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहां पे एडिशन करके दिखाता हूं। लेट्स से सपोज मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं 4.1 प्लस 2.03 प्लस 3.1। ठीक है, मैं यहां पे या 3.103, मैंने इन नंबरों को ऐड करना है, मुझे इन तीनों नंबरों को ऐड करना है। तो ये वाला रूल ये बेसिकली बोलता है किसके लिए वैलिड होता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। और इसका कहना ये है कि जो फाइनल आंसर आएगा ना, जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा? जरा बताओ, फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा? फाइनल आंसर जो आएगा उसमें उतने ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जितने डेसिमल प्लेसेस उस नंबर के पास हैं जिसके पास सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हो। मतलब यहां पे अगर आप तीनों नंबर को एनालाइज करो, इसमें 1 डेसिमल है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो यहां पे सबसे कम डेसिमल वाला नंबर कौन सा है? ये। इसके पास कितने डेसिमल हैं? 1। तो फाइनल आंसर में भी 1 डेसिमल प्लेस होना चाहिए। ये वो रूल बोलता है कि द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द रिजल्ट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऑफ दैट टर्म इन द ऑपरेशन व्हिच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। मतलब फाइनल आंसर जो आएगा बेसिकली कितना हो जाएगा? 4 2 6 3 9, फिर 1 2, फिर यहां पे 3 और 3। ये फाइनल आंसर आ रहा है? बिल्कुल सर, ये फाइनल आंसर आ रहा है 9.233। अब मैं इसको अप्रोक्सीमेट करूंगा और अप्रोक्सीमेट करने में मैं उतने ही नंबर लेकर आऊंगा जितने की जस्टिफाइड है इस ऑपरेशन के तहत। मतलब फाइनल आंसर मेरा 1 डेसिमल के साथ ही होना चाहिए। कितने डेसिमल? 1 डेसिमल के साथ ही होना चाहिए। और यहां पे बेसिकली मैं किसका यूज करता हूं? यहां पे मैं अप्रोक्सीमेशन का यूज करता हूं। यहां पे मैं किसका यूज करता हूं? मैं अप्रोक्सीमेशन का यूज करता हूं फाइनल आंसर निकालने के लिए। ठीक है, आई थिंक आप सभी को क्लियर है अप्रोक्सीमेशन का भी कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं रूल 2 के बारे में। तो रूल 2 बेसिकली बात करता है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से रिलेटेड। ये किसकी बात करता है? ये बात करता है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से रिलेटेड। क्लियर है कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन क्या होते हैं? अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की अगर मैं बात करूं तो यहां कहना ऐसा है
कि जब आप 2 या 3 वैल्यूज को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पे ले लेता हूं 2.02 इंटू 1.0, 2.02 इंटू 1.0, ठीक है, मैं यहां पे वैल्यू ले रहा हूं, राइट। अब इसका कहना यह है कि जब कभी भी आप दो चीजों को मल्टीप्लाई करो तो जो फाइनल आंसर होना चाहिए उसमें इतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने कि उस नंबर के पास थे जो कि ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो कि सबसे कम होल्ड करता हो। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी है, यहां पे ये भी है, ये भी है, क्योंकि डेसिमल लगा दिया, तो यहां पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और यहां पे कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो फाइनल आंसर में उतनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए जितने कि सबसे कम वाले के पास थे, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब 2.02 आप सभी जानते हो 2.02 ही होगा, बट लेकिन मैं इसे अप्रोक्सीमेट करूंगा, 2.02 का अप्रोक्सीमेशन कितना हो जाएगा, 2.0। सो फाइनल आंसर कितना आएगा मेरा, 2.0, और इसमें आप देख सकते हो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। समझ में आया? सो इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट इज सेम एज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है। सो ये दोनों रूल्स है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से, और इससे रिलेटेड आपको ऐसे सवाल आ सकते हैं एग्जाम में और आपसे पूछा जा सकता है कि फाइनल आंसर क्या होगा। ऑप्शन में आपको दे सकते हैं 2.0, 2.03, 2.0, 2 बार 0 दे सकते हैं या बस 2 दे सकते हैं। तो 2.0 दे, 2.00 दे या बस 2 दे, आप जानते हो वैल्यू तो सेम है, लेकिन इन सेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो करेक्ट आंसर होगा वो 2.0 होगा, ठीक है। सो आई थिंक ये एनालिसिस आप सभी को क्लियर है। यहां पे भी मैंने अप्रोक्सीमेशन का यूज करके फाइनल आंसर निकाला है। अब आगे बढ़ते हैं और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और साइंटिफिक नोटेशन के बारे में जानते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली होता क्या है? साइंटिफिक नोटेशन होता है किसी भी क्वांटिटी को a इंटू 10⁻⁵ के फॉर्मेट में लिखना, a इंटू 10⁻⁵ के फॉर्मेट में लिखना। अगर इस फॉर्म में मैं किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी वैल्यू को, किसी भी मेजरमेंट को लिखता हूं तो वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है, ठीक है। अब यहां इसमें लिखने का भी एक तरीका है, जैसे कि एक बहुत बढ़िया सा नंबर है जो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी देखते होंगे, जिसे बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, जो कि होता है 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। साथ ही साथ एक और आप नंबर देखते होंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी आपको याद होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। कभी आप लोगों के दिमाग में आया कि इस वैल्यू को मैं हमेशा 6 सिंगल डिजिट में ही क्यों लिखता हूं? ये डेसिमल के प्लस मैंने 3 लिख दिया, मैं इसको 60.23 इंटू 10⁻22 क्यों नहीं लिखता, या 66.7 इंटू 10⁻⁻10, बिल्कुल -10 होगा, नहीं -12 क्यों नहीं लिखता, -12 क्यों नहीं लिखता? मैं इस तरीके से क्यों नहीं एक्सप्रेस करता हूं इन चीजों को? मैं हमेशा यहां पे इस नंबर को 1 से 9 के बीच में ही क्यों लेता हूं? और इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो साइंटिफिक नोटेशन का रूल कहता है वो यही कहता है कि ये जो नंबर ए होना चाहिए, ये जो नंबर ए होना चाहिए उसकी वैल्यू हमेशा 1 से 10 के बीच में होनी चाहिए। मतलब 10 के बराबर भी नहीं हो सकती, 10 से छोटी, मतलब 9 पॉइंट समथिंग होनी चाहिए, ठीक है। सो एक हो सकती है, इट कैन बी इक्वल टू 1, बट इट शुड ऑलवेज बी लेसर देन 10, मतलब 1 से 10 के बीच में ही होनी चाहिए। ये जो आप ए वैल्यू देख रहे हो, ऊपर बी आप कितना भी ले सकते हो, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और इसी तरीके से आप साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। ये कहलाता है आपका साइंटिफिक नोटेशन। इसमें जो आप ये क्वांटिटी बी देख रहे हो, इस क्वांटिटी बी को ही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहा जाता है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी इज द पावर ऑफ 10 रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। समझ में आया आप लोगों को? सो इसके साथ ही हमने साइंटिफिक नोटेशन और साथ ही साथ सिग्निफिकेंट फिगर के जो रूल हैं उसको भी समझ लिया है। अब इसी के साथ इस सेशन को क्लोज करेंगे, एंड आई सपोज इस सेशन में आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, सबको समझ में आ चुका है। जो इस सेशन के स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था उसको कमेंट में आंसर देना। आई विल आंसर माई सेल्फ जो भी करेक्ट आंसर होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा। सो मिलते हैं एक अगले सेशन में एक अगले कॉन्सेप्ट वीडियो के साथ। तब तक stay healthy and all the best.